कि अग्निपथ जो स्कीम लाया है हमारे देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने मिलकर के एक अग्निपथ स्कीम लाया है सरकार ने, और इस स्कीम के तहत युवाओं को मात्र 4 साल के लिए नौकरी करने का अवसर मिलेगा। और आइए आपको बताएंगे कि इस स्कीम में क्या क्या चीज है, किस तरह से आप इसकी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, किस तरह से हमारे देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या फिर हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बनाने का काम किया जा रहा है, इसके विषय में हम बात करते हैं आपसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने योजना लाई है जिसका नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना में, इस अग्निपथ में काम करने वाले सैनिकों को मात्र 4 साल के लिए बहाली की जाएगी, यानी कि मात्र 4 साल जो है वे इस प्रक्रिया में, इस अग्निपथ योजना में काम कर सकते हैं। और अग्निपथ योजना में काम करने वाले सैनिकों का नाम रखा जाएगा अग्निवीर, यानी कि जो सैनिक अग्निपथ योजना में काम करेंगे उनका नाम होगा अग्निवीर, और अग्निवीर के तौर पे वे हमारे देश की सेवा करेंगे और महज मात्र 4 सालों के लिए। और आपको बता दूं कि इस 4 साल की योजना है, इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, तो जिस तरह से आर्मी की बहाली होती है या अन्य फोर्सेज की बहाली होती है, ठीक उसी तरीके से, उसी प्रकार से अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली होगी। इसमें अगर हम जीडी की बात करें, जनरल ड्यूटी की बात करें, तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो मात्र 10th पास है, यानी कि जो युवा 10th कर चुके हैं उन्हें अग्निवीर के रूप में बहाली की जाएगी। और अगर उनके एज की बात करें कि उनका एज क्राइटेरिया क्या है, तो जिस तरह आप लोग जानते हैं कि सैनिक में बहाली होने के लिए मिनिमम एज 17.5 वर्ष और मैक्सिमम जो है 21 वर्ष का एज इसमें रखा गया है। इसमें सरकार के तरफ से वे सारी सुविधाएं दी जाएगी जो अन्य सैनिकों को दी जाती है, लेकिन आपकी जो बहाली होगी वो मात्र 4 सालों के लिए बहाली होगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस 4 साल में जो बहाली होगी, तो जिस तरह से आर्मी का रैली होता है उस तरह रैली होगा, और इसमें फर्स्ट टाइम में 46,000 अग्निवीरों की बहाली होने वाली है। और इस अग्निवीरों की बहाली होगी और उनकी सैलरी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी सैलरी जो है वो मात्र प्रथम साल, यानी कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका 6 महीने का पहले ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी होगी वह प्रथम साल, यानी कि पहला साल जो है आपका सैलरी 30,000 रुपया लगाया जाएगा। और उस 30,000 रुपए में आपको कैश इन हैंड, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा आएंगे वो 21,000 रुपए आएंगे, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 30% यानी 30% जो है पैसा वो आपके भविष्य के लिए काट लिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी प्रथम साल में 30,000 रुपया है, तो आपको 21,000 रुपया जो है वो कैश इन हैंड मिलेगा, और आपका जो 9,000 रुपया बच जाता है वह आपके भविष्य निधि में, पीएफ जिसको बोलते हैं, उसमें आपका जमा हो जाएगा। और आपका 9,000 रुपया जमा होता है आपके पैसे से कट करके, और उतना ही पैसा यानी कि 9,000 रुपया ही सरकार अपने तरफ से देती है, यानी कि आपको टोटल सैलरी जो है पहला महीना में 30,000 का सैलरी हो गया, जिसमें 21,000 आपको मिल रहा है, 9,000 रुपया सरकार आपसे काट ले रही है, और 9,000 रुपया अपने तरफ से सरकार इसमें जोड़ दे रही है, यानी कि 18,000 रुपया और 21,000 रुपया, यानी कि मोटा मोटी आपको 39,000 रुपया जो है वह पहली तनख्वाह के रूप में मिलेगी आपको। और पहले मतलब पूरे 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक आपको इसी टाइप से सैलरी मिलेगा। फिर जब दूसरा साल आपका स्टार्ट होता है तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो आपको धरना प्रदर्शन या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे सैलरी को बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार आपके लिए पहले से ही सोच कर रखी है कि आप जैसे ही पहले साल को पार करते हैं, दूसरे साल में करते हैं, तो आपकी सैलरी 33,000 रुपया हो जाएगी, और फिर वही 33,000 का 30% जो है आपका पैसा कट जाएगा, और जितना पैसा कटेगा उतना ही पैसा सरकार उसमें जोड़ करके आपको देगी। ये सारी स्कीम है। फिर जब तीसरे साल जब आप जाएंगे, जब तीसरे साल में आते हैं, तो फिर आपकी सैलरी जो है वह 36,500 रुपया हो जाती है। दूसरे साल में 33,000 रुपया, फिर तीसरे साल में आपकी सैलरी 36,500 रुपया हो जाती है, और फिर उसका 30% जो है वह गवर्नमेंट आपके सैलरी से काट लेती है, और उतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट आपको उसमें जोड़ करके आपको देगी।
फिर जब हम लोग लास्ट साल की बात करते हैं, चौथा साल की बात करते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वह 40,000 रुपया हो जाएगी और फिर उसका 30% जो है वो आपका कट जाएगा और बाकी पेमेंट जो है आपको कैश इन हैंड मिलेगा। और फिर जितना 30% कट रहा है उसका उतना ही पैसा जो है गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से जोड़ करके आपको देगी। तो ये सारा स्कीम है, 4 साल नौकरी करना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हम 4 साल देश की सेवा करते हैं, क्योंकि युवा जो होते हैं और 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष का जो एज होता है वह बहुत ही मतलब युवाओं के लिए पढ़ने का एज होता है, अपने भविष्य के निर्माण करने का एज होता है। और उस समय अगर हम देश की सेवा करेंगे और मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र अगर 21 वर्ष है और उसकी नौकरी लगती है 4 वर्ष यानी कि 25 वर्ष के बाद अगर वह व्यक्ति निकल जाता है, जॉब से बाहर निकल जाता है, तो फिर वो कहीं नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए जो है सरकार जो योजनाओं के बारे में जो और कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि जब आप 4 साल की नौकरी को पार कर जाते हैं, जब 4 साल की आपकी सेवा कर पाते हैं, तो उसके बाद सरकार जो है आपको वह लगभग 10 लाख रुपए जो है आयकर से मुक्त आपको रिटायरमेंट के तौर पर देगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की 46,000 लोगों की जो बहाली होगी, 46,000 अग्निवीरों की जो बहाली होगी, इसमें उन वीरों साल ड्यूटी के दौरान अगर कोई वैकेंसी आता है, कोई बहाली आती है, तो उसमें 25% जो अग्निवीर हैं उनकी नौकरी अस्थायी कर दी जाएगी और 75% जो अग्निवीर बच जाएंगे उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा मात्र 10 लाख रुपए दे करके। तो योजना है। और इस योजना का जो मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आप इस चीज को जान जाइए कि जो लोग अग्निवीर ड्यूटी के दौरान अगर वे शहीद हो जाते हैं तो उन्हें 48 लाख रुपए जो है उसकी बीमा दी जाएगी और 44 लाख रुपया जो है उन्हें शहीद होने के तौर पे उन्हें दिया जाएगा। तो ये जो है सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है। और मैं आपको बता दूं कि जो शहीद होते हैं उन्हें 44 लाख रुपए और 48 लाख रुपए का जो है उनका बीमा होता है। और अगर वे ड्यूटी, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 2 साल की ड्यूटी कर पाता है और वो शहीद हो जाता है, तो 2 साल जो शेष बचे हुए हैं उसका भी पैसा उनके परिवार को जाता रहेगा। यानी कि ये सरकार की योजना है। और इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इस पे आपका क्या राय है। सरकार की जो ये नीति है वह नीति आपको कैसा लगा, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।